बच्चों, आज मैं आपको तान किसे कहते हैं तथा तान के प्रकार के बारे में बताने जा रही हूँ। द्रुत गति में राग के स्वरों को स्वर में या आकार में बोलने को तान कहते हैं। आलाप और तान में केवल गति का अंतर होता है, यानी स्पीड का अंतर होता है, अन्यथा ये दोनों समान ही हैं। आलाप तान द्वारा गीत में सुंदरता तथा वैचित्रता उत्पन्न की जाती है तथा गीत काफी समय तक लंबा बढ़ाया जा सकता है, यानी कि देर तक गाया जा सकता है। तान के कई प्रकार होते हैं, जैसे सपाट, छूट, अलंकारिक, मिश्र तान आदि। जब तान के बीच बीच में गीत के शब्द रख दिए जाते हैं तो उसे बोल तान कहते हैं। तान के प्रकार इस प्रकार हैं। स्वरों को द्रुत लय अथवा आकार में बोलने को तान कहते हैं, ये आपको पता है। द्रुत यानी कि जल्दी जल्दी, लय बढ़ा के गाना। तान से गीत का विस्तार होता है और वैचित्रता की सृष्टि होती है। केवल एक प्रकार की तान से इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगेगा। इसलिए उसमें विविधता उत्पन्न करने के लिए अलग अलग तरीके से तानों को, यानी कि राग के स्वरों को द्रुत गति में गाया जाता है। इस प्रकार से तान के कई प्रकार हमें मिलते हैं, जैसे कि नंबर 1 सपाट तान, दूसरा शुद्ध तान, तीसरा कूट तान, चौथा मिश्र तान, पांचवा अलंकारिक तान, सातवां दानेदार तान, आठवां बराबर की तान, नौवां है गमक की तान। इसके बाद 10 नंबर पर आता है लड़ंत की तान, 11वां फिरत की तान और 12वां जबड़े की तान। तो इस प्रकार से अभ्यास के द्वारा इन तानों को गाया जा सकता है। अब मैं आपको कुछ तानों के बारे में बता देती हूँ, जैसे कि सपाट तान। जिस तान में राग के स्वर क्रमानुसार हों उसे सपाट की तान कहते हैं। जैसे कि वृंदावनी सारंग में अगर आरोह अवरोह सीधा गा दिया जाए, नीसा रेमा पानी सारे सानी पामा रेसा नीसा, तो इसको अगर वृंदावनी सारंग के स्वरों को आरोह और अवरोह में गा दिया जाए तो इसको सपाट की तान कहेंगे। ये सपाट की तान या जो भी तान आलाप है किसी भी राग में गाए जाते हैं। जो भी राग आप गा रहे हैं उसमें सारी ताने या तानों के सारे प्रकार गाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले सपाट की तान, क्योंकि ये जो शुरुआती आप सीखते हैं राग गाना और ताने गाना, तो ये सबसे आसान है कि आप जो उसका आरोह अवरोह है उसको द्रुत गति में या दुगुन में उसको गाएं। इसके बाद है शुद्ध तान। किसी भी राग के आरोह अवरोह के अनुसार तान बोलने को शुद्ध तान कहते हैं। जैसे कि अगर मान लो राग जौनपुरी में गाना है तो इसके आरोह अवरोह को सारे मापा धानी सारे सानी धापा मागा रेसा, इसका आरोह और अवरोह, यानी कि जो उसका शुद्ध रूप है आरोह अवरोह का राग का, वो अगर गाएंगे तो इसको शुद्ध तान कहेंगे। अब इसी को कुछ रागों में शुद्ध और सपाट ताने दोनों एक ही होती हैं। इसका मतलब ये है कि वही शुद्ध तान है और वही आप सपाट तान भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आरोह और अवरोह क्रम से
गाया जा रहा है, ये आप अपने जो भी राग आप गा रहे हैं, जौनपुरी है, राग यमन है, वृंदावनी सारंग है, या जो भी आप राग गाना चाहते हैं और उसमें ताने गाना चाहते हैं, तो ये इस तरीके से गाई जाएगी। इसके बाद है मिश्र तान। तो शुद्ध और पूर्ण तानों के मिश्रित रूप को मिश्र तान कहते हैं। जैसे सारे मापा धापा मापा मापा मारे मारे सा, यानी कि इसमें जो इसका स्वरों के राग के स्वरों को जो गाया है, उसको मिश्रित रूप में गाया है, उसको सपाट तान की तरह या कि शुद्ध रूप में नहीं गाया है। स्वरों को मिला जुला कर जब गाते हैं तो इसे मिश्र तान कहते हैं। अब है अलंकारिक तान। जब कोई तान किसी अलंकार के रूप में गाई जाती है तो उसे अलंकारिक तान कहते हैं। जैसे सारे गा रे गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा। अगर किसी राग में क्रम से सातों स्वर लग रहे हैं, अब मान लीजिए ये आपने अलंकार सीखा हुआ है, सारे गा रे गा मा पा धा नी धा नी सा। अगर ये शुद्ध सारे स्वर शुद्ध गा रहे हैं तो राग बिलावल की ये तान हो सकती है। अगर इसमें तीव्र मध्यम कर दें, क्योंकि वो उसमें भी संपूर्ण जाती है राग यमन में, और इसी अलंकार को अगर हम तीव्र मध्यम के साथ गाते हैं तो ये अलंकारिक तान राग यमन की हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर जिन रागों में आरोह में जिस प्रकार से स्वर गाए जा रहे हैं और उसको हम अगर अलंकार के रूप में गाते हैं स्वरों के कोमल और विकृत स्वरों के साथ, तो वो अलंकारिक तान कहलाएगी। तो बच्चों, ये कुछ मुख्य मुख्य ताने जो कि आप लोग गाते हैं राग के साथ, तो वो मैंने आपको बताई। और बाकी जो बहुत ही अभ्यास के द्वारा आप किस तरीके से कितनी प्रकार की ताने गा सकते हैं या सुनते हैं, उनके मैंने आपको नाम भी बताए, जो कि आप आगे के और क्लासों में जैसे जैसे संगीत सीखते जाएंगे तो इसको आप सीख सकते हैं। तो आज इतना ही। नमस्कार।